दोस्तों आज के इस वीडियो में टॉप 60 प्लस जीके क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके आगामी सभी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल हो जाएगा, सत्याग्रह आश्रम का असली नाम क्या है। दोस्तों सत्याग्रह आश्रम का असली नाम की बात करें तो इनमें से हो जाएगा साबरमती आश्रम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, साबरमती आश्रम। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होती है। तो सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा उत्पादन की बात करें तो यह राजस्थान राज्य से होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, राजस्थान राज्य में। देखिए अगला सवाल है, माथेरन नामक हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित है। दोस्तों माथेरन नामक हिल स्टेशन की बात करें तो यह महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, महाराष्ट्र में स्थित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में अज्ञात सैनिकों का स्मारक कौन है। तो देखिए अज्ञात सैनिकों का स्मारक की बात करें तो इनमें से हो जाएगा इंडिया गेट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, इंडिया गेट जो कि अज्ञात सैनिकों का स्मारक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ पर स्थित है। राजकोट, कोच्चि, अंडमान या फिर नई दिल्ली में। तो भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जो है यह स्थित है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, नई दिल्ली में। देखिए अगला सवाल, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जो है यह स्थित है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, नई दिल्ली में। देखिए आपका अगला सवाल है, जवाहर सुरंग किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है। तो जवाहर सुरंग जो है यह हिमाचल प्रदेश बोल रहा हूँ, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, जम्मू कश्मीर में। देखिए अगला सवाल, महरौली लौह स्तंभ कहाँ पर स्थित है। तो महरौली लौह स्तंभ जो है यह स्थित है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, नई दिल्ली में स्थित है महरौली लौह स्तंभ। देखिए अगला सवाल, डायमंड हार्बर और सॉल्ट लेक सिटी कहाँ पर स्थित है। तो डायमंड हार्बर और सॉल्ट लेक सिटी की बात करें तो यह कोलकाता शहर में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कोलकाता में। देखिए आपका अगला सवाल है, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ पर स्थित है। तो यह स्थित है पटना में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, पटना में। चलिए अगला सवाल, डलहौजी पर्वतीय सैरगाह किस राज्य में स्थित है। तो डलहौजी पर्वतीय सैरगाह जो है यह स्थित है हिमाचल प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, हिमाचल प्रदेश राज्य में। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, कृष्ण राज सागर कहाँ पर स्थित है। मैसूर, उदयपुर, कोटा या फिर हैदराबाद में। तो देखिए कृष्ण राज सागर जो है यह स्थित है मैसूर में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मैसूर में। किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप पहले से जानते होंगे तो कमेंट कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में प्राचीनतम तारामंडल ग्रह कहाँ है। तो प्राचीनतम तारामंडल ग्रह की बात करें तो यह कोलकाता में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कोलकाता शहर में। देखिए अगला सवाल, श्री अरबिंदो आश्रम स्थित है कहाँ पर। तमिलनाडु, कर्नाटक, रामेश्वरम या फिर पांडुचेरी में। तो श्री अरबिंदो आश्रम जो है यह पांडुचेरी में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, पांडुचेरी में। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय किस शहर में स्थित है। तो पहला ओपन रॉक संग्रहालय की बात करें तो यह हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, हैदराबाद शहर में। देखिए अगला सवाल, लेंसडाउन पर्वतीय नगर किस राज्य में स्थित है। तो लेंसडाउन पर्वतीय क्षेत्र जो है नगर है यह स्थित है उत्तराखंड राज्य में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, उत्तराखंड में। देखिए अगला सवाल, विनोबा भावे द्वारा स्थापित पवनार आश्रम किस राज्य में स्थित है। तो विनोबा भावे द्वारा स्थापित जो पवनार आश्रम है यह महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, महाराष्ट्र में। चलिए अगला सवाल, प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहाँ पर स्थित है। तो जो प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन है यह भोपाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, भोपाल में। चलिए अगला सवाल, पर्वतीय नगर मंसूरी किस राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश में। तो देखिए जो पर्वतीय नगर मंसूरी है यह भारतीय राज्य उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, उत्तराखंड में। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ पर है, बिहार में कहाँ पर है। तो विश्व शांति स्तूप जो है यह बिहार के राजगीर में है। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी कीजिएगा, राजगीर में। देखिए अगला सवाल, भारत की सिलिकॉन घाटी कहाँ पर स्थित है। हैदराबाद, श्रीनगर, देहरादून या फिर बेंगलुरु में। तो सिलिकॉन घाटी जो है यह स्थित है बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बेंगलुरु में।
देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में सबसे योजनाबद्ध बसा शहर कौन सा है? तो देखिए सबसे योजनाबद्ध बसा हुआ शहर इनमें से हो जाएगा चंडीगढ़। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, चंडीगढ़। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, स्टैचू ऑफ यूनिटी का संबंध किससे है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी का संबंध इनमें से हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल से, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, वल्लभ भाई पटेल से। देखिए अगला सवाल, चंडीगढ़ का खुला हाथ स्मारक किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो देखिए चंडीगढ़ का खुला हाथ स्मारक जो है यह डिजाइन किए थे कार्बूजियर ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कार्बूजियर ने। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सुप्रसिद्ध विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन मुंबई की किस कलाब्दी में बनाया गया था? सॉरी, मुंबई में किस कलाब्दी में बनाया गया था, जो कि वर्तमान में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के नाम से प्रसिद्ध है? तो यह बनाया गया था 1878 से लेकर के 88 के बीच में, यानी कि 10 वर्ष के अंतराल पर बनाया गया था 1878 से लेकर के 88 के बीच में। देखिए अगला सवाल, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज़ टुडे कब शुरू हुआ था? तो पहला समाचार जो कि द न्यूज़ टुडे, इसकी शुरुआत की गई थी 3 जनवरी 2001 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 3 जनवरी 2001 में। देखिए अगला सवाल, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो देखिए आकाश का रंग जो है यह नीला दिखाई देती है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण से। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, नाइट्रिक अम्ल किस धातु पर असर नहीं होता है? तो नाइट्रिक अम्ल जो है यह असर नहीं होता है सोने पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सोना पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, निकट दृष्टि वाले लोग किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो जो निकट दृष्टि वाले लोग होते हैं यह अक्सर प्रयोग करते हैं अवतल लेंस का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं निकट दृष्टि वाले लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किसका एक रूप है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है इनमें से रूप है कैल्शियम का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कैल्शियम का। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक घटता है या फिर बढ़ता है? तो देखिए नमक को जब बर्फ के साथ मिलाएंगे तो हिमांक जो है यह घटता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, घटता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है? तो देखिए जो नदी का बहता हुआ जल है यह ऊर्जा संवहन करती है गतिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, गतिज ऊर्जा। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक है? देखिए पदार्थ जो कि बिजली का कुचालक और ताप का सुचालक, तो इनमें से हो जाएगा अपभ्रक। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अपभ्रक। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, बिजली का फिलामेंट किसका बना होता है? तो बिजली का फिलामेंट जो है इनमें से बनी होती है टंगस्टन का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, टंगस्टन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? तो देखिए पवन ऊर्जा में अग्रणी राज्य जो है इनमें से हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, तमिलनाडु राज्य। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, लाफिंग गैस किसका एक योग सूत्र है? तो लाफिंग गैस जो है यह योग सूत्र इनमें से हो जाएगा नाइट्रोजन का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, नाइट्रोजन का। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, 1937 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पार्टी की स्थापना की थी? तो 1937 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पार्टी बनाया था रिपब्लिकन पार्टी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, रिपब्लिकन पार्टी। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 है, किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया? तो चीन ने जो है भारत पर आक्रमण किया था 1962 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 1962 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? दोस्तों गैर कांग्रेसवाद का नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, जयप्रकाश नारायण ने गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था। देखिए आपका अगला सवाल है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस वर्ष 2 विरोधी दलों में बट गई? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है 2 विरोधी दलों में बटा था 1964 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1964 में। देखिए आपका अगला सवाल, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौतियां थी, कौन कौन सी? तो इनमें से उपरोक्त सभी हो जाएगा, जैसे कि राष्ट्रीय एकता की चुनौती, लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की चुनौती और गरीबी एवं बेरोजगारी समाप्ति की चुनौती। इस तरह की सभी चुनौतियां जो थी वह प्रमुख चुनौतियां थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, कांग्रेस का विभाजन का प्रमुख कारण रहा क्या? तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, उपरोक्त सभी, जैसे कि लॉर्ड कर्जन का प्रतिक्रियावादी शासन, धार्मिक पुनरुत्थान और लाल बाल पाल के उग्र विचार। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है,
कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक मानी जाती है? तो कांग्रेस का प्रभुत्व काल जो है यह मानते हैं टोटल 1952 से लेकर के 1967 तक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1952 से लेकर के 67 के अंतर्गत। देखिए आपका अगला सवाल, भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? तो भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन जो है 1950 में किया गया था, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है 1950 में। देखिए आपका अगला सवाल है, पंचशील समझौता कब हुआ था? तो पंचशील समझौता जो है यह हुआ था 29 अप्रैल 1954 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 29 अप्रैल 1954 में। देखिए आपका अगला सवाल, हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय किस प्रकार हुआ? तो हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय जो है यह हुआ था बलपूर्वक, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, बलपूर्वक इसका विलय किया गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है, सर्वप्रथम तत्काल सेवा कब से शुरू की गई? सर्वप्रथम तत्काल सेवा जो है इसकी शुरुआत हुआ था 20 दिसंबर 1997 में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 20 दिसंबर 1997 में। देखिए आपका अगला सवाल, भारत में सुदूर पूर्व क्षेत्रों के पुनर्गठन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया? तो यह किया गया था 27वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972 के अंतर्गत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किस दल या संगठन से संबंधित है? तो द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन जो है यह संबंधित है मुस्लिम लीग से, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मुस्लिम लीग से। चलिए अगला सवाल, परिक्रमा मेला कार्तिक महीना का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो परिक्रमा मेला का आयोजन जो है यह कार्तिक महीना में किया जाता है अयोध्या में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अयोध्या में। देखिए आपका अगला सवाल, वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल का आयोजन जो है यह की जाती है प्रयागराज में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, प्रयागराज में। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है कौन सा? तो द न्यूज़ टुडे जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, द न्यूज़ टुडे जो कि पहला कागज रहित समाचार पत्र भारत का है। देखिए आपका अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू किया गया था? तो राष्ट्रीय ध्वज नियम जो है यह लागू हुआ था 2002 में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सन 2002 में। देखिए आपका अगला सवाल, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? तो दक्षिण की गंगा जो है इनमें से कहते हैं गोदावरी नदी को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, गोदावरी नदी को। देखिए आपका अगला सवाल है, नींबू में कौन सा एसिड पाई जाती है? तो नींबू में पाई जाती है साइट्रिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, साइट्रिक एसिड। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग किन दो शहरों के बीच है? तो सबसे लंबी रेल सुरंग की बात करें तो यह मंकी हिल से खंडाला के बीच में है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मंकी हिल से खंडाला के बीच में। देखिए अगला सवाल, रेलवे का पहला प्लेटफॉर्म टिकट कब जारी किया गया था? कहाँ पर जारी किया गया था? तो रेलवे का जो पहला प्लेटफॉर्म टिकट है यह जारी हुआ था लाहौर में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, लाहौर में। देखिए आपका अगला सवाल, भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा, भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। तो इस वीडियो में टोटल 60+ जीके क्वेश्चंस हमने कवर किए हैं, तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।